इस शहर के साथ साथ पटना को जो नशे की राजधानी बना दी। सबसे पहले तो उन ठेकों को बंद कराऊंगा जिस कॉलोनी की बुराई मोहम्मद साद का विषय याद होगा, दंगे याद होंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। कितनी कितनी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल की जो है कसौटी पे खरा उतरने का यहाँ पे भी राहुल जी आए थे, मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए थे, पैगाम देके गए थे कि नफरत की यहाँ पर दुकान नहीं। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। देखिए, मैं अभी पड़पड़गंज विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ आम आदमी पार्टी से ओझा सर हैं, बीजेपी से रवि नेगी जी हैं और कांग्रेस से अनिल चौधरी जी हैं। टक्कर जोरदार का है। अब देखना तो ये है कि 8 तारीख को किसकी सरकार बनती है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली का क्या माहौल है। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे आरसीएम न्यूज में। दिल्ली का क्या माहौल है सर? बहुत शानदार, और दिल्ली जीत रही है, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दिल्ली अब कांग्रेस की तरफ देख रही है। जिस दिल्ली को शीला जी ने बनाया, जिस दिल्ली को कांग्रेस ने बनाया, जिस दिल्ली की पहचान होती थी, वर्ल्ड क्लास सिटी के नाम से जानी जाती थी, विश्व के अंदर हिंदुस्तान और इंडिया की राजधानी के रूप में जानी जाती थी, जिस दिल्ली को इन्होंने ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, आज वो दिल्ली कांग्रेस की तरफ देख रही है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ही आएंगे, आप ही जीतेंगे भाई। 36 बिरादरी और सभी कौम का आशीर्वाद और वोट आज कांग्रेस के साथ मुझे पटपड़गंज में दिख रहा है। अच्छा, आप आएंगे तो क्या कुछ नया करेंगे सर? जो ये बेईमान छोड़ के चला गया ना, जो इस दिल्ली को बर्बाद करके चला गया, इस शहर के साथ साथ पटपड़गंज को जो नशे की राजधानी बना दी, सबसे पहले तो उन ठेकों को बंद कराऊंगा जिस कॉलोनी की बुराई बन के बैठे हैं। चाहे वो वेस्ट नगर का डी ब्लॉक हो, चाहे वो ASN डे बोर्डिंग स्कूल के सामने शराब का ठेका हो प्रताप नगर में, चाहे पांडव नगर के दौरान बिल्कुल गेट के बिल्कुल सामने पांडव नगर का ठेका हो, जहां मैंने ठेका बंद कराया था दिल्ली टूरिज्म का। तो ये ठेके कॉलोनी की बुराई हैं, समाज में बुराई हैं। इन बुराई की प्रतीक को मैं मिटाऊंगा और ये जो नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत के इस जहर को भी मिटाया जाएगा, ये मेरा वादा है। और यहाँ मोहब्बत कायम रहेगी, सद्भाव कायम रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी तो मूलभूत सुविधाएं लोगों को प्रॉपर मिले, सफाई के साथ मिले, चाहे वो सीवर की सफाई हो, पानी हो, गंगा जल का सप्लाई हो, पानी की पेंशन हो, राशन कार्ड हो, ये विषय है कॉलोनी से संबंधित सीधे लोग। तो दो विषय है। एक प्रदेश लेवल पे इस शहर की पहचान बनना स्वाभाविक है। जब ग्राउंड पे असेंबली वाइज काम होंगे, बेहतर काम होंगे, तो इमेज प्रदेश की भी बनेगी। उन योजनाओं पे अमल होगा, भागीदारी जैसी योजनाएं हैं, आड़ोलों को सशक्त किया जाएगा। जो हमने कहा है पूर्वांचल के लोगों के लिए एक सम्मानजनक एक ऐसा, और हमने एक व्यवस्था दी है, हमने गारंटी दी है। गारंटी में हमने प्यारी दीदी का जिक्र किया है। हम उनको वादा करते हैं 2500 रुपये हम देंगे। युवा उड़ान की बात कही है, 25 लाख का हमने मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री देने की गरीब को बात की है। और हमने EWS के एडमिशन्स दिए हैं, इसलिए हम पे भरोसा करेगी जनता और इसलिए कर भी रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है सर कि दिल्ली में अगर टक्कर है तो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस कहीं दूर खड़ी नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। 2013 में टक्कर में थे। ये तो आप लोग जो मीडिया के साथी हैं वो आप समझ नहीं पा रहे जनता का मिजाज। 2013 में क्या ये मिजाज था और जीते ना ये लोग? देखिए, जनता जनार्दन है। 10 साल के बाद जनता बिल्कुल तराजू में पड़ले में नाप करके डिसीजन ले रही है कि क्या आखिर 13 से पहले दिल्ली में हुआ और क्या दिल्ली के बाद हुआ। 2020 से खास तौर से इस दिल्ली ने जो भुगता है ना, जो दिल्ली के सीने पे जख्म लगे हुए हैं। CNRC का मसला याद होगा आपको, कोविड काल याद होगा, मरकज याद होगा, मोहम्मद साद का विषय याद होगा, दंगे याद होंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। कितनी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल की जो है कसौटी पे खरा उतरने का मौका था। लेकिन ये व्यक्ति बेईमान, ये तो छुप के घर पे बैठ गया। एक बार बयान नहीं है, दर्जनों बार बयान है इसके कि अब दिल्ली भगवान भरोसे। जब संक्रमण फैला, जब लोग मरते गए, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, जहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी, ऑक्सीजन नहीं दे पाया, तो हाथ खड़े कर दिए और कहा कि दिल्ली भगवान भरोसे है। कांग्रेसी सड़क पे उतरे, कांग्रेस ने आओ मदद का हाथ बढ़ाएं कार्यक्रम चलाए। और मैं गर्व से कहता हूं कि हमने उस समय मदद की जब कांग्रेस बेशक से चुनाव हार गई हो। 2020 फरवरी को चुनाव खत्म हुए थे और मार्च में लॉकडाउन लगा था। उस समय मैं अध्यक्ष बना, तभी दिल्ली ने दंगे झेले,
और दंगे के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, राहुल जी ने सद्भाव का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, यही कारण है कि दिल्ली के अंदर हमने और उससे आगे दिल्ली को चलने नहीं दिया। लेकिन जहांगीरपुरी के दंगे हो, न्यू लक्ष्मी मार्केट हो, जहाँ झुग्गी तोड़ी गई, लोगों के घरों में बुलडोजर फेरे गए, सो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 साल में दिल्ली की इमेज और छवि को पूरी तरह से तहस नहस और तबाह कर दिया गया। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बर्बाद कर दिया गया। जो शहर कहलाया जाता था फ्लाईओवर सिटी के नाम से, उस शहर की आज हालत देखिए। आपको गड्ढों में जो है सड़क नजर आएगी। देखो मेरा भाई मोहब्बत की चाय लेके आया। मोहब्बत की चाय लेके आए। अच्छा। ये पुराने सबसे पुराने नहीं, बहुत। हाँ, अच्छा सर, जी। हाँ। अभी जैसा कि देख रहे हैं, अनिल चौधरी जी को मोहब्बत की चाय पिलाई जा रही है लगातार लोगों के द्वारा। जी, थोड़ा सा जी, मोहब्बत की चाय पिलाई जाए। अच्छा सर, कांग्रेस के लिए कितनी कठिनाई है इस बार चुनाव लड़ना? मैंने कहा ये चुनाव दिल्ली की जनता लड़ रही है। ये चुनाव दिल्ली की जनता जो नफरत के खिलाफ है वो लड़ रही है, विकास के नाम पे लड़ रही है। जो आप कह रहे हैं ना कांग्रेस दिख नहीं रही, आप इंतजार करिए, 8 तारीख को कांग्रेस यहाँ सरकार बनाएगी। आज कांग्रेस का नेतृत्व गली गली गया है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आज रोड शो हो, पदयात्रा में प्रियंका जी का प्रचार हो, राहुल जी का चाहे बड़ी सभा हो, जहां आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी राहुल जी आए थे, मोहब्बत का पैगाम लेकर के आए थे और पैगाम देके गए थे कि नफरत की यहाँ पर दुकान नहीं खुलने देंगे। भाजपा का जो तथाकथित आदमी जो छठ पूजा पे कहता है, लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलता है कि कल छठ है, ये मीट मांस की दुकान बंद कर देना, खुलने मत। और सरस्वती पूजा वाले दिन वही व्यक्ति मीट बंटवाता है, शराब बंटवाता है। और ये मीट आता कहाँ से भाई? उन्हीं दुकानों से आता होगा जिनको धमकाता है। ये जो कन्हैया मित्तल इसका प्रचार करता है और शाम को जाकर के फिर जो ये शराब बंटवाता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन सी राजनीति है भाई? दिन में कहते हैं जुबान पर राम और बगल में छुरी। ऐसी राजनीति धर्म की हम नहीं करते भाई। ये मुल्क सबका है, यही तो मोहब्बत की दुकान है, यही तो पैगाम है। इस मुल्क को संविधान से चलाया जाता है, किसी की धमकियों से, गीदड़ भभकी से ये देश नहीं चलता, ना ये विधानसभा चलेगी। अपने सियासत जीवन में कांग्रेस से जुड़ा रहा हूँ, अंतिम सांस तक कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहूंगा और कांग्रेस के असूलों के साथ इस मुल्क की सेवा करने का मैंने प्रण लिया है। यहाँ से मैं चुनाव जीता था, यहाँ से चुनाव हारा और आज फिर आ गया हूँ। मैं महेशगिरी की तरह चुनाव जीत करके फिर जाके मठाधीश नहीं बनूंगा। गौतम गंभीर चुनाव जीतते हैं और फिर जाके क्रिकेटर बन जाते हैं। यहाँ एक व्यक्ति जो है, जो कहता है मैं शिक्षक हूँ, वो यहाँ रहने वाला नहीं है। तो एक जहर घोलता है, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए इस शहर को, इस क्षेत्र को जरूरत किसकी है? शहर को जरूरत है कांग्रेस की और पटपटन को जरूरत है अनिल भाई की। तो जैसा कि देखा जी, एक चोर एमएलए भाग गया यहाँ से। एक चोर एमएलए भाग चुका है यहाँ से। अच्छा, हाँ, चोर एमएलए भाग चुका है, यानी कि मनीष सिसोदिया यहाँ से चले गए। सारे एरिया को विधानसभा का सारा पैसा खा गया, सारा पैसा। लेकिन साफ तौर पे कहना कि 10 सालों में अगर विकास किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। किसने? शीश महल बनाया ना भाई, आम आदमी ने शीश महल बनाया, मोदी ने राजमहल बनाया और मेरे नेता के घर की चाबी छीन ली राहुल गांधी की। अंदाजा लगा लीजिए किसका घर बना है। क्या इस गरीब को घर दिया? क्या इस गरीब का राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत मिलने वाले जो घर थे 50,000, क्या उन गरीबों के घर दिए? तो मेरे भाई आप जाइए नरेला बवाना बापरोला में, आपको दिखाई देगा किसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। दिल्ली में कितना सीटें कांग्रेस ला रही है, मैं आपसे जानना, बस लास्ट सवाल है कि कांग्रेस कितना सीटें दिल्ली में ला रही है? आज तक कोई भी ऐसा अंतर्यामी नहीं हुआ। आपके चैनल पे भी सर्वे होते होंगे, आज तक कोई ऐसा अंतर्यामी नहीं हुआ। जुमले फेंके जाते हैं, जुमले अमित शाह ने फेंका, मोदी ने फेंका, इस बार 400 पार कर दिया ना इसी जनता। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं 70 हमारी है, आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं 70 हमारी है। अब कांग्रेस क्या कहे? आपने कभी सुना कांग्रेस से 70 हमारी? मैं ये कह रहा हूं आपको कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता, दिल्ली के सम्मानित मतदाता कांग्रेस को ला रहे हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शराब नीति के खिलाफ, शीश महल के खिलाफ और जो सद्भाव को बिगाड़ा गया उसके खिलाफ। और ये जनता ही जनार्दन है जो शीला जी को याद करे, कांग्रेस को याद करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस वापसी आ रही है, कांग्रेस की आप देखिएगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी।